राम राम जी। आज मैं आपको ऐसी जगह दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप प्लीज वीडियो के अंत तक देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल सकती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल हरकंडे की बेटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। आज मैं आपको ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ महादेव के दर्शन करवाने जा रही हूँ। प्लीज अंत तक मेरे साथ बने रहें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखते रहिए। तो चलिए मेरे साथ नीलकंठ महादेव की यात्रा पर। नीलकंठ महादेव उत्तराखंड में स्थित है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में है। यह 3 पर्वत श्रृंखलाओं से सटा हुआ है। यह मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट की घाटियों के बीच में घिरा हुआ है और पंकजा और मधुमती नदियों के संगम पर स्थित है। यह ऋषिकेश का बहुत ही पूजनीय मंदिर माना जाता है। यहाँ महादेव के दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। ऋषिकेश से नीलकंठ जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला मार्केट से नीलकंठ जाने के लिए आप लक्ष्मण झूला मार्केट से बद्रीनाथ हाईवे पर आगे बढ़ते हैं। इस रास्ते में आप गंगा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में सुंदर नज़ारे देखने के लिए आप कहीं भी रुक सकते हैं। ये जो सीधे रास्ता जाता है वह बद्रीनाथ जाता है। हमें नीलकंठ जाने के लिए सीधे हाथ को मुड़ना होता है। आगे एक पुल आता है गंगा नदी पर। इससे पार करके अब हम गरुड़ चट्टी पहुंच जाते हैं। यहीं पर हमें टोल देना होता है 40 रुपए का। टोल देकर आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हम सुंदर नज़ारे देखते हुए अब हम फूल चट्टी पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप गंगा नदी के पास से ही दर्शन कर सकते हैं। इसका किनारा रेतीला होने के कारण यह स्थान किसी बीच से कम नहीं लगता है। यहाँ पर कैंपिंग भी होती है इस नदी के साइड पे ही। नीलकंठ पहुंचने पर सबसे पहले टैक्सी स्टैंड आता है। ये भी बता दूं कि आप किराए की टैक्सी लेकर आए हैं तो आप मंदिर तक पहुंच सकते हो, लेकिन आप अपनी पर्सनल कार लेकर आते हो तो आपको मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर कार खड़ी करनी होती है, क्योंकि जो पर्सनल कार पार्किंग है वह मंदिर से काफ़ी दूर पर स्थित है। जबकि जो हायर टैक्सी है उनकी पार्किंग मंदिर के काफ़ी नज़दीक है। तो नीलकंठ पहुंचने के बाद आप सबसे पहले अपनी गाड़ी को पार्क कर दें। मंदिर में जूते चप्पल नहीं ले जा सकते, तो आप जिस दुकान से प्रसाद लेते हैं आप अपने जूते चप्पल वहीं पर उतार दें। यहाँ पर बहुत तरह के कंदमूल फल भी आपको दुकानों पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें भी हैं। आप मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर कुछ खा पी भी सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ प्रसाद में बेलपत्र, गंगाजल, माला, जनेऊ, डमरू व नीलकंठ महादेव की एक फोटो मिलती है। आप इसे लेकर भगवान महादेव पर गंगाजल चढ़ा सकते हो। मंदिर प्रांगण में ही आपको ये गद्दी घर नजर आता है। इसमें जो मूर्ति देख रहे हो ये श्री काली कमली वाली बाबा की है। प्राचीन काल में जब पैदल यात्राएं चला करती थी उस समय बाबा काली कमली वाले ने बहुत जगह बहुत सी धर्मशालाएं बनवाई हुई थी। ये ऋषिकेश में भी आपको देखने को मिल जाएगी ताकि यात्री इसमें ठहर सके। जब सावन का महीना होता है तो काफी भीड़ होती है, तो इन्हीं कमरों में जो शिव भक्त होते हैं, कांवड़िया होते हैं, उनको रहने के लिए स्थान मिल जाता है। तो आप भी कभी यहाँ रुकना चाहें तो आप भी यहाँ निशुल्क रुक सकते हैं। मंदिर का जो मुख्य गर्भगृह है जहाँ पर भगवान शिव विराजमान है, वहाँ तक पहुँचने के 2-3 मार्ग हैं। अभी हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वो मार्केट से होता है। इस मार्ग में मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ एरो लगे हुए हैं, तो आप इन्हें देखते हुए आसानी से पहुँच सकते हो। इससे पहले हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुँचे, उससे पहले मैं आपको 1-2 जगह और दिखाना चाहूँगी, जो मंदिर के प्रांगण में ही स्थित हैं।
यहाँ 1-2 मंदिर हैं और यहाँ नहाने की भी जगह है। पहले मैं आपको यहाँ का सुंदर वाटरफॉल दिखाती हूँ जो बहुत साफ-सुथरा पानी है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं और फिर आप लाइन में लगकर दर्शन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको इसके इतिहास के बारे में भी बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय समुद्र मंथन में देवताओं और राक्षसों के बीच में कई चीजों का बंटवारा हुआ। यानी मंथन के दौरान जो भी चीजें निकली, कुछ चीजें देवताओं ने रखी और कुछ चीजें राक्षसों ने रखी। तभी मंथन में हलाहल नाम का एक विष निकला जो देवताओं को मिला। ये ऐसा विष था जो यदि इस पृथ्वी पर रहता तो चारों तरफ अग्नि फैल जाती और ये सृष्टि जलकर भस्म हो जाती। वो विष इतना खतरनाक था। तो उस विष को खत्म करने के लिए भगवान शिव से सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि इस विष का क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने इस विष को पीना शुरू कर दिया। तो माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया, जिसे वो विष उनके गले में ही अटक गया और नीचे नहीं जा पाया। विष बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। तो उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया, जिससे उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन उस जहर के कारण उनके शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी हो गई। उस गर्मी के ताप को खत्म करने के लिए और विष के प्रभाव को खत्म करने के लिए वो किसी शांत जगह पर और शीतल जगह पर जाना चाहते थे। तो वह मधुमती व पंकजा नदी के संगम के समीप पंचपणी नामक वृक्ष के नीचे समाधि लेकर 60,000 सालों तक उन्होंने वहीं पर तप किया। उसके बाद कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जल कल्याणकारी शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय में मंदिर में उपस्थित लिंग शिवजी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भूलिंग है, जो इस बोर्ड पे भी आप स्वयं पढ़ सकते हो। मुख्य मंदिर में जाने से पहले मैं आपको सिद्ध समाधि स्थल लेकर चलती हूँ। आप इसके दर्शन करें और यहाँ पर भी आप भगवान शिव को प्रणाम करके मनोकामना का धागा बांधकर अपनी मनोकामना भगवान शिव से पूरी करवा सकते हो। यहाँ पर आप बेलपत्र गंगा जल भी अर्पण कर सकते हो। नीलकंठ महादेव मंदिर वर्ष के आप किसी भी समय पर आ सकते हो। मंदिर खुलने का समय सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का ही है। आप समय का ध्यान रखकर ही मंदिर आएं। अब मैं आपको मंदिर के गर्भगृह में ले चलती हूँ। आप यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करिए और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखते रहिए। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। आपको याद है, अभी मैंने आपको नीलकंठ महादेव के इतिहास के बारे में बताया था कि उन्होंने विष का पान किया था, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा उनके सिर पर गर्मी बढ़ गई थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि हम भगवान शिव को शीतल गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ताकि उनकी जो गर्मी है वो उनके सिर पर इकट्ठी हो रही है वो शांत हो जाए। अंदर जाने पर आपको हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, माता रानी की मूर्ति देखने को मिलती है। आप इन्हें भी प्रणाम करते हुए और हर हर महादेव कहते हुए आगे बढ़ते जाइए। अब हम मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए हैं। यहाँ भी आप अपने साथ लाया हुआ प्रसाद, बेलपत्र, गंगा जल चढ़ा सकते हैं और शांतिपूर्वक दर्शन कर सकते हो। हम आपको यहाँ आरती में ले चलते हैं। हम आरती के टाइम पे पहुंचे थे, इसलिए मैं आपको यहाँ की भगवान शिव की आरती भी दिखाती हूँ। भगवान भोले के दर्शन करके आप बाहर आते हो तो आपको यहाँ पर अखंड धूना दिखाई देता है। आप यहाँ पर भी इसके दर्शन कर सकते हो। कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया था
तो इसी स्थान पर वह कुछ समय तक यहीं पर रहे थे और इसी धुने की भस्म को अपने शरीर पे लगाते थे। ये जो धूना जल रहा है, आप यहाँ आएँ और इसके दर्शन ज़रूर करें। धूने का प्रसाद भी अवश्य लें। जो आपकी मन्नत है, वो भी आप अपने मन में रखते हुए यहाँ पर धागा भी बाँध सकते हैं और पुजारी से प्रसाद भी यहाँ पर आप ग्रहण कर सकते हैं। भगवान आपकी मन्नत ज़रूर पूरी करेंगे। आपको मेरा नीलकंठ महादेव का वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। एक लाइक तो बनता ही है। अगर आप हरकंडी की बेटी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।